तो करबला के अंदर रीढ़ की हड्डी का किरदार और सेंट्रल पॉइंट और मरकजी किरदार जो है वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का है। जैसे अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पैगंबर के मुती और फर्मा बरदार रहे सारी जिंदगी, और मेरे मौला फरमाते भी हैं मैं ऊंटनी के उस 2 साला बच्चे की तरह रसूलुल्लाह के साथ रहा जो एक लम्हे के लिए अपनी मां से जुदा नहीं होता। बस कुरान ने भी मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में यही फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, और एक उसका गवाह है जो उसके बिल्कुल पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। तला यतलू कहते हैं कदम पर कदम रख कर आना, यतलूहु शाहिदुम मिनहु। बस ये मौला अली का मकाम है कि पैगंबर के साथ साए की तरह रहे। ये अजमत है अली अमीर की कि एक लम्हे के लिए पैगंबर की फर्मा बरदारी से, पैगंबर की अताअत से एक लम्हे के लिए तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। बस यही कमाल है मेरे इमाम का। फरमाते आना आब्दुम मिन इबाद मोहम्मद या अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों में से एक गुलाम हूं, यानी मुझ जैसा कोई गुलाम नहीं है। जैसी अताअत मैंने की कोई नहीं कर सकता, जो एहतराम मैंने किया कोई नहीं कर सकता, जो फिदाकारी मैंने की, जो वफादारी मैंने रसूलुल्लाह के साथ की कोई भी नहीं कर सकता। बस मैं अपनी मिसाल आप हूं फिदाकारी, जाननिसारी, फर्मा बरदारी में। बस ये मेरे इमाम का मकाम है कि अली जैसा मुतीओ, फर्मा बरदार और फिदाकार रिसालत आपको इंसानियत में तसव्वुर ही नहीं हो सकता। जिस तरह अली अमीर पैगंबर के लिए है, इसी तरह बेऐन ही मौला अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सेम यही ताबीर है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की तमाम तर ख्वाहिशात, हमने पहले रवायत पढ़ी, सिर्फ हुसैन की ख्वाहिशात हैं, और हुसैन की ख्वाहिशात फकत रज़ाए खुदा है। ये मेरे मौला का सबसे बड़ा मकाम है कि इमाम हुसैन को अब्बास जैसा कोई वफादार इंसानियत में नहीं मिलेगा, जानिसार इंसानियत में नहीं मिलेगा, फर्मा बरदार इंसानियत में नहीं मिलेगा, मुखलिस इंसानियत में नहीं मिलेगा। ऐसा बॉडीगार्ड हुसैन को फिर अल्लाह की मखलूक में नहीं मिलेगा जैसा मौला अब्बास वफा का परवरदिगार है। अल-मुतीउ लिल्लाह वले रसूले वले अमीर अल मोमिनीन वले हसन वल हुसैन के हम गवाही देते हैं, हम सलाम भेजते हैं आपकी जात पर। आप जैसा मुती, फर्मा बरदार और कमाल की अताअत करने वाला फिर किसकी? ना फकत इमाम हुसैन की, रसूलुल्लाह की, अली मुर्तजा की, इमाम हसन मुश्तबा की, इमाम हुसैन की, आप जैसा अताअत करने वाला कोई भी नहीं है। ये कमाल है, ये कमाल है ऐसी अताअत जिसकी मिसाल फिर बंदों में किसी में ना मिल सके। मते फजज़ाकुमुल्लाहु जमीआ अपने सब साहबा को कहते हैं अल्लाह तुम सबको बेहतरीन जजा देगा, बेहतरीन पादाश देगा, बेहतरीन अजर देगा। फंतलिकू जमीअन फी हिल, मैं हुसैन तुम सबको इजाजत देता हूं और खुले दिल से इजाजत देता हूं, बगैर किसी मलाल के इजाजत देता हूं और जन्नत की जमानत देकर इजाजत देता हूं। तुम सब चले जाओ, मेरी तरफ से सबको इजाजत है और मेरा किसी से कोई एतराज नहीं है और कोई गिला नहीं है। मैं सबकी शफाअत के लिए तैयार हूं। और रिवायत क्या कहती है? फकाम अल अब्बास, इसी असना में जब हुसैन ने कहा फन तलेकू जमिया, सब चले जाओ, फौरन मेरा मौला खड़ा हुआ, फौरन वफा का परवरदिगार खड़ा हुआ। क्या फरमाया? फरमाते हैं फकाल लम नफअल ज़ालिक, है फर्जंद रसूल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लिनब्का बादक, के हम आपके बाद जिंदा रहें, हम आपके बाद बाकी रह जाएं, ये तसव्वुर ही नहीं है हमारे इश्क में, हमारे अकीदे में, हमारे ईमान में, हमारी वादी और हमारी दुनिया में ये तसव्वुर ही नहीं है। हम हुसैन के बगैर एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। ये कमाल इश्क है। बस जिंदगी खैरात है हुसैन के कदमों पर, जिंदगी खैरात करना, अपने आप को फिदा कुर्बान कर देना। शायद
इतना बड़ा मकाम ना हो, सबसे बड़ा मकाम यह है अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर देना और हुसैन की सब ख्वाहिशात को खरीद लेना। यह कमाल है मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का। बहरहाल इमाम हुसैन के असहाब बेमिसाल, हुसैन की अहले बैत बेमिसाल, हुसैन के साथ कुर्बानियां देने वाले सब बेमिसाल। लेकिन मासूम फरमाते हैं बरोज़ माशर शुहदाए बद्र का बड़ा मकाम है, लेकिन शुहदाए करबला का उनसे भी बड़ा मकाम है। और शुहदाए करबला में सबसे अजीम मकाम जिस शहीद का है, जिस पे तमाम आलम इंसानियत के शुहदा, चाहे बद्र के हो, चाहे करबला के हो, चाहे कोई भी शहीद राय खुदा हो, जिस पे फख्र करेंगे, जिस पे गिबता करेंगे, जिसकी ख्वाहिश करेंगे, वो मकाम अजीम फकत अब्बास का होगा। यह है अहले बैत की बारगाह से और अल्लाह की बारगाह से जो मौला अब्बास को फजीलत मिली है, जो तोहफा मिला है, जो मकाम मिला है, जो अजमत मिली है, जो सनद और डिग्री मिली है, इन जैसा शहीद कोई नहीं होगा। ये अपनी मिसाल आप होंगे। क्यों? ऐसी वफा कोई नहीं कर सका, ऐसा साले कोई नहीं था, ऐसा फर्मा बरदार कोई नहीं था। फकत हुसैन की निस्बत से नहीं, हाँ ज़ैनब आलिया की निस्बत भी, ज़ैनब आलिया की निगाह भी जहां रुकती है वो मौला अब्बास होते हैं। चाहे वो मदीना हो, चाहे वो करबला हो, जहां पर सारी आरज़ुएं हैं, जहां पर सारी तमन्नाएं हैं, जहां पर सारी हाजतों के लिए निगाह रुकती है उम्मुल मसाइब की, ज़ैनब कुबरा की, उस हस्ती को अब्बास से बावफा कहा जाता है, उस हस्ती को अब्बास से अलमदार हुसैन कहा जाता है। ये वो अजमत है। इमाम सज्जाद खड़े हो जाते थे जब भी मौला अब्बास का नाम लिया जाता था। रिवायत का मफहूम रावी कहता है मैंने मौला अब्बास का नाम चंद बार लिया इमाम सज्जाद के सामने, हर दफा अल्लाह की हुज्जत, वक्त का इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हर दफा खड़े होते थे। नईफ थे, बीमार थे, कमजोर थे, इंतहाई नातवान थे, मुश्किल होती थी, नहीं खड़े हो सकते थे। इसके बावजूद का रावी जब तक तू मेरे चचा अब्बास का नाम लेता रहेगा सज्जाद खड़ा होता रहेगा। तुम्हें क्या पता है अब्बास कौन है? किसी को क्या पता है अब्बास को? बस एक मासूम ज़र्फ जानता है, हुज्जत खुदा जानती है, वक्त का इमाम जानता है मौला अब्बास का मकाम क्या है। यही वो अब्बास है जिनका मकाम उस वक्त दुनिया पे आया होगा, उस वक्त दुनिया को पता चलेगा जब आज के वक्त का इमाम ज़मान अज्जलल्लाह फरज शरीफ ज़हूर पर नूर फरमाएंगे तो दुनिया को पता चलेगा अब्बास क्या है। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहें बेटा उसे अब्बास कहते हैं। उठे तूफान चले आंधी ज़मीं गर्दिश करे फिर भी, उठे तूफान चले आंधी ज़मीं गर्दिश करे फिर भी, रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। जो पत्थर पे अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, जो पत्थर पे अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। अली का खून ज़हरा की दुआ हसन की चाहत, अली का खून ज़हरा की दुआ हसन की चाहत, बने इन सब से जो मिलकर उसे अब्बास कहते हैं। लगाए जो बगैर तैग के अंबार लाशों के, लगाए जो बगैर तैग के अंबार लाशों के, जो है पैकर शुजाहत का उसे अब्बास कहते हैं।